अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है स्पीड एंड एक्यूरेसी बूस्टर टेस्ट सीरीज फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एनालिसिस सेशन के साथ बिल्कुल फ्री। इस टेस्ट सीरीज में होंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जैसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के टेस्ट जो आपको आपकी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए और ट्रैक करने के लिए इस टेस्ट सीरीज में होंगे फ्री एनालिसिस सेशंस जो आपकी तैयारी को पक्का करने में हेल्प करेंगे। मिस मत कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को और जल्दी से एनरोल करें इस टेस्ट सीरीज में जो स्टार्ट हो चुकी है 1 दिसंबर से। इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और एनरोल पर क्लिक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है SAURABH सौरभ 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप और एनरोल करें और न्यू यूजर्स कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की स्पेशल सीरीज़ जिसका नाम है मेगा सीरीज़। ये सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 है, एपिसोड नंबर 5 है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन की, यानी कि टॉप 20 क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ उन क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे जो कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो, ये सीरीज़, ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। अगर एग्री मंत्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप अगर अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पे आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स, डेली डोज और कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो की लिंक वहाँ पे अवेलेबल होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्राउन क्लीनिंग इज रिलेटेड टू। ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी कि 2020 के एग्ज़ाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे बात हो रही है क्राउन क्लीनिंग की। मतलब कि कोई भी एक प्लांट है जिसका ग्राउंड वाला पार्ट होता है, वहाँ पे जो पोर्शन होता है उसको क्राउन कहते हैं। जब उसमें आप क्लीनिंग कर रहे हैं या उसको सफाई कर रहे हैं वो आगे तक, तो उसको बोलते हैं क्राउन क्लीनिंग। ये जो प्रोसेस होती है ये कोकोनट में की जाती है और इसका जो राइट आंसर है वो है कोकोनट यानी नारियल। आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था। आगे है डोलोमाइट इज। यहाँ पे बात हो रही है डोलोमाइट की। ये डोलोमाइट जो होता है ये होता है सेकेंडरी मिनरल जिसको कहा जाता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा, डोलोमाइट को सेकेंडरी मिनरल कहते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी रॉक्स में ही कंसीडर होता है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला पूछा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये है राइट आंसर, यानी कि MgCO3 और CaCO3 ये होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे है अरुणा इज़ अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ। मतलब अरुणा एक किस्म की एक वेराइटी का नाम है, तो ये म्यूटेंट वेराइटी है। और ये पूछा गया है कि किसकी म्यूटेंट वेराइटी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है कैस्टर की वेराइटी है। तो आपको याद रखना है अरुणा जो म्यूटेंट वेराइटी है वो कैस्टर की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा। मतलब यहाँ पे जो आइसोलेशन डिस्टेंस है, कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस की हमको ज़रूरत पड़ेगी अगर हम फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कौन से फाउंडेशन सीड का, मतलब कि भिंडी का, ओकरा का अगर हम फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमको जो आइसोलेशन डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो कितनी होगी। ये भी AFO 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है 400 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। आगे है रेटिंग टेम्परेचर फॉर जूट इज। तो यहाँ पे रेटिंग टेम्परेचर पूछा है, रेटिंग का तापमान पूछा है जूट का। जूट जो है इंग्लिश नेम है। एक चीज़ और बता देते हैं जूट के रिगार्डिंग,
जूट को हिंदी में पटसन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है रेटिंग टेम्परेचर जूट की। तो रेटिंग प्रोसेस क्या होती है, जो जूट होता है, जो प्लांट होता है, उससे जब हम रेसा अलग करते हैं, रेसा जब उससे निकाल लेते हैं, तो उस प्रोसेस को या निकाल रहे होते हैं उसी को हम रेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो जूट से रेशा निकाल रहे हैं तो उसको रेटिंग कहा जा रहा है। तो वहाँ पे टेम्परेचर पूछ रहा है, तो टेम्परेचर जो होता है वो होता है 34 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एग्जैक्ट 34 ही आंसर लेता है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सीडलेसनेस इन लेमन यानी सिट्रस लेमन इज ड्यू टू, मतलब कि जो सीडलेसनेस है, मतलब कि बीज रहित जो होता है वो लेमन में, मतलब ऐसे कोई गुण आ जाते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, ये होते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। तो ये इसका राइट आंसर है जो कि आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेम ऑफ द वैक्सीन यूज फॉर रानीखेत डिसीज, ये भी एएफओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रानीखेत जो डिसीज़ है इसको आरडी भी कहा जाता है। कभी कभी अगर एग्जाम में अगर उसको घुमाना हो एग्जामिनर को, तो क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा आरडी। आरडी यानी रानीखेत डिसीज़। ठीक है, तो आरडी के लिए, रानीखेत डिसीज़ के लिए कौन सा वैक्सीन का हम उपयोग करते हैं। वैक्सीन यानी, वैक्सीन का मतलब होता है कि उस डिसीज़ के प्रति उसमें एक रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी हो जाती है, कैपेसिटी आ जाती है, ताकि उसमें वो डिसीज़ आसानी से नहीं हो पाती। तो ये जो इसका राइट आंसर है, यानी कि रानीखेत डिसीज़ के लिए जो वैक्सीन हम लगाते हैं वो होता है लासोटा। ये लासोटा ऑप्शन में दे रखा है, राइट आंसर है। और लासोटा को ऐसा नहीं लिखा जाता, लासोटा को कैपिटल में लिखते हैं, LASOTA। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। विच पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम वायरस, मतलब कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि प्लांट का वह कौन सा पार्ट होता है जो कि वायरस से फ्री होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह हमारा मेरी स्टेम। तो जो मेरी स्टेम वाला पार्ट होता है वो वायरस से फ्री होता है, और ये कई सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9। पीट सॉइल आर जनरली कैरेक्टराइज्ड एज, मतलब जो पीट सॉइल होती है वह ब्लैक होती है, कलर उसका काला होता है, ब्लैक होता है, हैवी होती है एंड एसिडिक होती है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पिछली स्लाइड में भी पीट सॉइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि उनका नेचर कैसा होता है, तो एसिडिक होता है। यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल गया होगा। एक चीज़ और, हैवी सॉइल का मतलब ये नहीं होता है कि भारी भरकम होती है, उसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है, बारीक जो कण होते हैं मिट्टी के, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो उसी को फिर हम हैवी सॉइल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। ग्रेप ट्रेनिंग सिस्टम वेयर दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो ग्रेप का ट्रेनिंग का सिस्टम है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सब ग्रेप के ट्रेनिंग के सिस्टम है, टाइप हैं। वेयर दे आर कनेक्टेड ईच अदर, मतलब कि जो प्लांट होते हैं उनकी वहाँ पे बात हो रही है, जब उनकी ट्रेनिंग की जाती है तो वो एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को या इस सिस्टम को कहा जाता है टेलीफोन सिस्टम। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, कनेक्टेड ईच अदर, तो किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट हो रहे होंगे तो उसको टेलीफोन कह रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है टेलीफोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अफ्लाटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, अफ्लाटॉक्सिन जो केमिकल होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, इन्फेक्टेड प्लांट से, बैक्टीरिया से, नेमाटोड से और फंजाई से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है फंजाई, आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12। हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट इज इन विच स्टेट, ये भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट का एरिया है वह कौन से राज्य में है, कौन से स्टेट में है। तो जहाँ तक हमारा जो सही आंसर है और हाईएस्ट जो फॉरेस्ट एरिया है वह है मध्य प्रदेश में। पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का जो एरिया है वह मध्य प्रदेश में ही है। आपको इसको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है। फिर है स्टिंक इन वर्कर बी हनी बी
इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ, मतलब कि स्टिंग एक पार्ट है किसका, हनी बी का, मधुमक्खी का, वह किसका मॉडिफाइड या रूपांतरित पार्ट है, तो ये यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन पे भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो स्टिंग होता है, स्टिंग जिसको कहते हैं, ये ओविपोजिटर का मॉडिफाइड रूप होता है या मॉडिफाइड पार्ट होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। सॉरी, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्री इज। इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है कि दुनिया का सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट यानी सबसे ऊंचा पेड़ जो है उसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको याद भी होना चाहिए। तो वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट ट्री है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सिक्विया सेम्परवेरेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। और इसकी जो हाइट होती है वो अप टू 300 फीट यानी 300 फीट तक ये ऊंचा जाता है, यानी ये लगभग 90 मीटर तक इसकी ऊंचाई रहती है। आपको ये भी याद रखना है कि इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 300 फीट, और मीटर में पूछे तो लगभग 90 मीटर तक इसकी हाइट होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, तो विच प्लांट हार्मोन इज वोलेटाइल हार्मोन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो वोलेटाइल हार्मोन होता है, मतलब कि जो बाष्पित हो जाता है, ठीक है, या जो वेपर के फॉर्म में होता है, ये भी समझ सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है इथाइलिन। जो इथाइलिन जो होता है वो वोलेटाइल हार्मोन होता है, और इसको आपको याद रखना है। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करते चलें, साथ ही इसको अधिक से अधिक लाइक करते चलें। आपसे बस बदले में ये एक ही चीज़ मांगते हैं, सेशन को लाइक करते चलें और वीडियो को लाइक करते चलें और सेशन को शेयर करते चलें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निकोटीन इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन। निकोटीन जो कि तंबाकू में पाया जाता है, ठीक है, निकोटीन एक वो केमिकल होता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रोड्यूस ओनली इन, मतलब कि कहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड की बात हो रही है, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा रूट। ठीक है, अगर वो प्रोड्यूस के बाद वो सिंथेसाइज पूछता तो वहाँ पे लीव्स आता, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस की बात कर रहा है, मतलब कि वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे बन रहा है, तो वो रूट में बनता है लेकिन पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बनने की। तो आपको चीज़ों को, क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान देना है कि वो क्या पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन व्हीट एंडोस्पर्म इज। मतलब कि यहाँ पे गुणसूत्र के नंबर की बात की गई है, गुणसूत्र की संख्या पूछी गई है। गेहूं में, व्हीट में भी एंडोस्पर्म में, मतलब कि जो गेहूं होता है उसका जो भ्रूण होता है, एंडोस्पर्म जो होता है उसमें पूछा गया है, एंडोस्पर्म में, सॉरी भ्रूण नहीं। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्रोमोसोम नंबर पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 63। नॉर्मली जो गेहूं होता है, व्हीट होता है, उसमें 42 क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम जिसको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग से क्वेश्चन पूछा है उसने कि एंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर है 63। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय। मतलब कि जो जीन एक जो वर्ड है वह किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है जॉनसन साहब ने टर्म दिया था जीन। ठीक है, और जेनेटिक्स दिया था, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, वो दिया था बैटसन ने। और यहाँ पे जो जीन की बात हो रही है तो वो हमारा जॉनसन साहब आएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20, लेट डाउन ऑफ मिल्क इज ड्यू टू विच हार्मोन। मतलब कि जो दूध आता है थन में, या थन से दूध का निकलना किसी एक हार्मोन की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है, या कोई एक हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी IBPS AFO एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो उसका राइट आंसर है वो है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो दूध लेट डाउन होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। जो पार्ट 4 था, पिछला पार्ट था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि जो पीट सॉइल होती है उनका नेचर कैसा होता है। पीट सॉइल का एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आया, एडवांस लेवल का था, यानी कि ब्लैक कलर होता है, हैवी सॉइल होती है और एसिडिक नेचर की होती है। तो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जो पीट सॉइल होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, यानी उसका pH
7.5 से कम होता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है फास्फोरस कंटेंट इन डीएपी, यानी कि पी का कंटेंट पूछा है, फास्फोरस का कंटेंट पूछा है डाई अमोनियम फॉस्फेट में। ऑप्शन है 36, 20, 50 और 46। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही आंसर है। आपको उस आंसर को, जो आपका आंसर सही है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सेशन को, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एग्री मंत्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहे तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।